आज हम आपको लेकर चल रहे हैं वेदांत की तरफ, जिसे उत्तर मीमांसा भी कहते हैं। वेदांत का सीधा अर्थ है वेदों का अंत यानी कि फाइनल पार्ट, और अंतिम सिद्धांत यानी कि फाइनल ट्रुथ। देखिए, पूर्व मीमांसा ने कहा कि धर्म का मतलब होता है सही कर्म करना, यानी सही कार्य करना। अब वेदांत क्या कहता है ये भी समझ लेते हैं कि परम सत्य क्या है, आत्मा का ब्रह्मांड से संबंध क्या है। ऐसे सवाल वेदांता के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ से हमारी स्पिरिचुअल इंक्वायरी शुरू होती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि वेदांत 3 मूल आधारों पर टिका है। क्या क्या है? उपनिषद, दूसरा है ब्रह्म सूत्र, तीसरा है भागवत गीता। उपनिषद से अल्टीमेट ट्रूथ्स पता होते हैं, दूसरा ब्रह्म सूत्र से लॉजिकल सिस्टमाइजेशन का पता चलता है, और तीसरा भागवत गीता, उससे पता चलता है साधना का सार। और वेदांता भी हमें मोक्ष की तरफ लेकर जाता है कि आत्मा और ब्रह्मांड का एक स्वरूप को रियलाइज़ करना। और आगे बढ़ते हैं कि अब इसके कोर आइडियाज़ क्या हैं, यानी कि कॉमन टूल किट क्या है। पहला है ब्राह्मण की परम तत्व, दूसरा है आत्मा इनर सेल्फ कि क्या आत्मा ब्रह्मांड के बराबर होती है। ये इस स्कूल ऑफ फिलॉसफी का सब ब्रांच है जो कि वेदांता, इसके बीच का मेन सेंटर है डिबेट का कि आत्मा और ब्रह्मांड क्या एक दूसरे के बराबर होती है। फिर तीसरा है जीव जगत ईश्वर। इन तीनों का संबंध हर स्कूल अलग तरीके से बताता है। स्कूल यानी कि वो स्कूल्स नहीं जो आपके आसपास के लोकेलिटी में हो। हमने अभी तक पिछले वीडियोस में जितने भी सब ब्रांचेस पढ़े हैं अंडर आस्तिक स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी, उसमें जितनी भी थ्योरीज पढ़ी हैं, डिफरेंट लोगों के पर्सपेक्टिव्स को समझा है, तो उसको दर्शाया जा रहा है कि वो दार्शनिक लोगों का, यानी दार्शनिक बातों को दर्शाने के लिए यहाँ पर स्कूल वर्ड का यूज़ किया गया है इस कॉन्टेक्स्ट में, तो इसी कॉन्टेक्स्ट में समझना है। फिर चौथा क्या है? माया, यानी कि असलियत को जो चीज़ ढक देती है उसको हम लोग माया कहते हैं ना कि ये दुनिया मोह माया है, कि जो असली चीज़ होती है वो हमें दिखाई नहीं देती है, वो दिखाई देती है जो हमारे मन में चलता है, उसी से हम दुनिया को देखने की कोशिश करते हैं। फिर आखिरी है मोक्ष, यानी कि बंधन से मुक्ति और सुख की प्राप्ति। मोक्ष के अंदर कि आप सारे बंधनों से मुक्त हो गए तो आपको सुख की प्राप्ति हो गई है। अब इतना सुनकर आपको ये नहीं सोचना है कि बिल्कुल मोक्ष की हमें अभी तुरंत ही प्राप्ति हो जाए, ऐसा नहीं है। ये हम यहाँ पर सिर्फ अभी पढ़ाई कर रहे हैं, तो पहले सारी चीज़ों को पढ़ेंगे, उसके बाद अंत में सोचेंगे कि हमारे लिए क्या अपनाना सही है और क्या अपनाना सही नहीं है। ठीक है, अब आगे क्या है कि अद्वैत, विशिष्ट द्वैत या द्वैत, ये 3 चीज़ें हैं। ये क्या हैं? ये 3 प्रमुख दृष्टिकोण हैं। अब तक हमने समझा कि वेदांता में आपका जो कोर थॉट है वो है कि ब्रह्मांड और आत्मा वो दोनों एक दूसरे के बराबर हैं या नहीं। तो वेदांता का तो ये कोर थॉट था। अब वेदांता को पढ़ा गया 3 लोगों के द्वारा, और 3 लोगों ने अपने 3 अलग अलग पर्सपेक्टिव्स दिए। क्यों? क्योंकि सबके अपने अपने सोचने के तरीके होते हैं, और उन्होंने आत्मा और ब्रह्मांड के बीच का अपने अनुसार रिलेशन इस्टेब्लिश किया और हम तक बताया इन 3 दृष्टिकोणों के जरिए। कि पहले अद्वैत में शंकरा जी ने बताया कि जो लिविंग थिंग्स होते हैं और ब्रह्मांड, उनके बीच का रिलेशन क्या है? अभेद, कि वो लोग नॉन ड्यूअल हैं। फिर इसमें मोक्ष का आइडिया क्या है कि आपका शंकरा जी मानते हैं कि आत्मा ब्रह्मांड के बराबर होती है। ये हमने पहला दृष्टिकोण देखा। दूसरा है विशिष्ट अद्वैत, जो कि लिखा है रामानुज जी ने। इन्होंने क्या बताया कि जीव और ब्रह्मांड, जीव मतलब लिविंग थिंग्स, और ब्रह्मांड भेद अभेद है, यानी कि ईश्वर सबसे शक्तिशाली है। इसलिए विशिष्ट अद्वैत में हमने ये समझा कि अगर आपको ईश्वर की भक्ति करनी है तो भक्ति करिए और सेवा कीजिए, जिससे कि आपको मोक्ष की प्राप्ति हो। तीसरा है द्वैत, जिसमें हमें पता चला कि लिविंग थिंग्स और ब्रह्मांड यानी कि यूनिवर्स के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। इसीलिए आप भक्ति करिए, और एक ये भी रियलाइजेशन हुआ कि जो लिविंग थिंग्स होता है और जो यूनिवर्स है वो दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है।